तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर का पेपर 3/12/2021 शिफ्ट फर्स्ट। इसमें से हम लोग रीजनिंग के सवाल लगाएंगे। तो जो पहला सवाल है मैंने यहाँ लिखा है। तो पहले सवाल में हमें क्या करना है, हमें बताना है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। यानी ये श्रेणी बनाई है, 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, इसमें से कौन से वो ऑप्शन है यानी जो ये डैश डैश है इनमें वो अक्षर भर दें हम लोग तो ये श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो कैसे करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ के से श्रेणी शुरू हुई है, फिर से के यहाँ रिपीट हो रहा है, इसको मतलब यहाँ से दूसरी वाली हम लोग श्रेणी शुरू करेंगे। फिर यहाँ के शुरू हो रहा है तो यहीं से डिवाइड कर लेंगे जहाँ से आ रहा है। इतने कितनी बनी, 1 2 3 4 भागों में हमने डिवाइड किया। अब भरते हैं, कैसे भरेंगे, जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा श्रेणी दिखेगी वहीं से हम लोग अलग अलग अक्षर भरेंगे। जैसे यहाँ पे के जी टी दिख रहा है तो यहाँ के जी है, जी के बाद क्या आया है यहाँ पे टी, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, जी के बाद टी भर देंगे। फिर जी के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे जब श्रेणी ये वाली दूसरी जो हम लोग बांटे हैं, जो दूसरा वाला जो ये वाला खाना है, इसमें जी के बाद लास्ट में क्या आ रहा है एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन। फिर यहाँ टी के बाद क्या आएगा पी, यहाँ पे भर दिया है। अब एक भर गया तो सब में ऐसे ही भरना है हमें। तो यहाँ टी के बाद पी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पी। फिर से यहाँ के बाद जी और यहाँ पे जी के बाद एन, फिर से जी के बाद टी, यहाँ पे भी टी है दिख रहा हमें, जी के बाद यहाँ टी और पी के बाद क्या होगा जी। तो ये हमारी ये पूरी जो श्रेणी थी पूरी हो गई। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से अक्षर आएंगे यहाँ पे, टी एन पी जी एन टी जी। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है टी एन पी जी एन टी जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में बोल रहा है दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखने पर आकृति में का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो मैंने यहाँ बना दिया प्रतिबिंब भी। अब प्रतिबिंब के सामने यहाँ दाईं ओर अगर दर्पण रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, तो हमें पता है दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पे उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। तो पार्श्व परिवर्तन होगा तो कैसा, जो दाएं है वो बाएं दिखेगा और जो बाएं है वो दाएं। तो मैंने यहाँ बना दिया, ये पलट के ऐसे दिखेगा। अब चारों ऑप्शन में जो है इसी तरह से दिखाया गया है, लेकिन 3 ऑप्शन में जो प्रतिबिंब जो भी आकृति यहाँ पे है इनमें से कोई ना कोई भाग गायब कर दिया है, पूरी आकृति नहीं है 3 ऑप्शन में। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें पूरी आकृति है जो कि इस तरह से है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखना है, पलटेगा भी और आकृति तो कुछ कम होगा नहीं, जो भी चीज़ें इसमें जैसी बनी है वैसे ही दिखेगी। तो इसलिए हमें ध्यान से देखना होगा तब पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, बाकी 3 में कोई ना कोई भाग नहीं हटा दिया गया है। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तो तीसरे सवाल में बोल रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्री को ए क्यू आर आर और एस्टर को डी एन एक्स आर क्यू बोला जाता है, तो लिखा जाता है उसी भाषा में स्टार्स को क्या लिखा जाएगा, हमें बताना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हमें पहले देख लेना, हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि जो भी अक्षर इन दोनों में है वही सारे अक्षर इस शब्द में है, यानी जिसका हमें कोड निकालना है। बाकी जो दिए गए हैं शब्द, जो कोड जिस शब्द का कोड दिया गया है उसके ही सारे अक्षर, जिसका कोड हमें जिस शब्द का निकालना है उसी के सारे अक्षर से बनाया गया है वो सब। तो हम कैसे करते हैं, सभी का एक निश्चित कोड जो इसमें दिया गया है वही रखना है। जैसे कैसे, पहला यहाँ पे एस है तो एस कहाँ पर है, यहाँ पे एस के लिए यहाँ कौन सा कोड लिया है एन, तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, एस के लिए कौन सा कोड लेंगे एन। फिर उसके बाद टी है, टी के लिए यहाँ पे क्या कोड लिया है एक्स, तो टी के लिए यहाँ पे कौन सा कोड हो जाएगा एक्स। फिर यहाँ ए है, ए के लिए क्या कोड है डी, तो ए के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। फिर आर के लिए यहाँ पे क्या है क्यू, यहाँ भी क्यू। अब देखिए दोनों शब्दों में क्या है, आर के लिए सेम कोड लिया है, तो इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक निश्चित कोड लिया गया है। हमें ABCD में देखने की जरूरत नहीं, जो कोड यहाँ पे है इन दोनों में जिस अक्षर का
वही हमें यहाँ पे रख देना है। तो R के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा Q और S के लिए N, तो यहाँ पे हो जाएगा N। तो हमारा क्या आ गया आंसर NX DQN, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो मैंने कई बार बताया है कि जब जो भी शब्द दिए गए हैं, अगर जिसका मतलब जिस शब्द का कोड पूछा है उसके सारे अक्षर दिए गए शब्दों में है, तो उनका कोड कैसे निकालेंगे, उनके लिए जो कोड दिया गया है वही कोड यहाँ पे हम जिसका निकालना है रख देंगे बस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। तो चौथे सवाल में बोल रहा है यदि a परसेंटेज b का अर्थ है कि a b का पिता है और a हैश b का अर्थ है कि a b का भाई है और $a b का अर्थ है a b की पत्नी है, तो दिए गए व्यंजक में k का r से क्या संबंध है हमें बताना है। तो सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैंने सिर्फ जो व्यंजक दिया गया है उसको बनाया है। अब यहाँ पे जिसके लिए जो बोल रहा है उसका यूज करेंगे और बनाएंगे। रक्त संबंध है तो बनाएंगे। पहले किस तरह से निकलेगा, तो सबसे पहले क्या देखना है हमें k हैश h को। सबसे पहले किसको देखेंगे k हैश h को। तो हैश के लिए यहाँ पे क्या बोला है, नहीं k डॉलर है। तो $a का अर्थ है a b की पत्नी है। तो $h का क्या अर्थ निकलेगा, k h की पत्नी है। k कौन है, k पत्नी है h की, तो पति पत्नी है, इसीलिए इनके बीच में इस तरह का साइन बनाते हैं। और k पत्नी है तो k पे माइनस और h पति होगा तो k h पर प्लस। फिर अब h परसेंटेज, अब जो हो गया उसको हटा देना है। अब किसका देखना है हमें, h परसेंटेज y का। तो h परसेंटेज y का मतलब यहाँ पे दिया है a b का पिता है। a परसेंटेज b का अर्थ है a b का पिता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, h y का पिता है। h जो है पिता है y का, तो माता पिता ऊपर रहते हैं, बच्चे हैं, इस तरह तीर लगा के हम लोग नीचे लिखते हैं, इस तरह करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अब ये हो गया। अब क्या देखेंगे, y हैश m का क्या संबंध है। तो यहाँ पे a हैश b का अर्थ है a b का भाई है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y m का भाई है। तो भाई कौन है, y m का भाई है। तो भाई कौन होगा, m, और किसका है, m का। m क्या है नहीं पता, इसीलिए m को छोड़ दिया, y भाई है तो प्लस लगा दिया। अब फिर से ये हो गया। अब फिर से m हैश r का देखेंगे, फिर से हैश आया। तो अब क्या निकलेगा, m r का भाई है। m कौन है, r का भाई। तो m भाई है इसलिए m पे प्लस हो गया, और किसका है, r का। अब r कौन है, भाई है कि बहन है नहीं पता, तो r पे कुछ नहीं लगाएंगे। अब हमें क्या बताना है, तो दिए गए व्यंजक में k का r से क्या संबंध है, r का k से, यानी इसका इसके साथ क्या संबंध है हमें बताना है। तो हमें दिख रहा है ये तीनों भाई बहन है और इनके पापा कौन है, h, और k कौन है, इनके पापा की पत्नी है। तो पापा की पत्नी क्या लगेंगी, मम्मी। तो k का r से संबंध, k का r से पूछा है, तो k r की क्या लगेंगी, माँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग पांचवा सवाल करेंगे। तो पांचवें सवाल में बोल रहा है राज्य जिला कॉलोनी। राज्य जिला कॉलोनी यहाँ पे दिए गए हैं, यानी बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही आंसर है। कैसे सही समझाते हैं, जैसे बोला है राज्य जिला कॉलोनी, तो राज्य जो होगा, राज्य के अंदर कौन आएगा, जिला आएगा, तो इसके अंदर आ गया जिला, और जिले के अंदर कौन आएगा, कॉलोनी आएगा। तो इसीलिए इस तरह सब वेन आरेख बने। ये राज्य का हो गया वेन आरेख, और ये जिले का हो गया, और ये कॉलोनी का हो गया। राज्य के अंदर कौन आता है, जिला, जिले के अंदर कॉलोनी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो अब हम लोग छठवां सवाल करेंगे। तो छठवें सवाल में बोल रहा है दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है चित्र, ये 4 चित्र दिए गए हैं, मतलब
3 दिए गए, एक बॉक्स खाली है, 3 में जो आकृतियां बनाई गई हमें तीनों में देखना है कि क्या हो रहा है, फिर बताना है अगली आकृति वहाँ पे कैसे बनेगी चौथे वाले बॉक्स में। तो देखते हैं। तो जैसा कि पहली आकृति हमें दिख रही है, क्या है, इस तरह से इस कोने पे एक मतलब इस तरह बॉक्स बना है, मान लीजिए पूरा मिलाएं तो आयत जैसा दिख रहा है। इसमें इधर का पार्ट आधा कलर है और ये सर्कल है बीच में, सर्कल में भी आधा पार्ट इधर का कलर है। फिर दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में ये बॉक्स पलट गया, कहे तो पलट के ऊपर गया, तो ऊपर देखिए पलटने के बाद क्या होगा, ये भाग ऊपर चला जाएगा, ये कलर वाला भाग ऊपर चला जाएगा और जो कलर नहीं है वो नीचे दिखेगा। तो यहाँ पे आ गया, ठीक। और सर्कल का क्या हुआ, सर्कल भी अब इधर कलर था, अब किधर हो गया, इधर हो गया, कहे तो 180 डिग्री पर घूम गया। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, अब इसमें फिर से ये बॉक्स पलट कर इधर आया, इस तरह पलटा है कि इधर आया है और ये नीचे भी आया है, ऐसे पलटा है, इधर गया, अब फिर से किधर कलर हो गया, नीचे कलर हो गया है, ठीक। और फिर से सर्कल में क्या हुआ, इधर कलर हो गया। अब कैसे बनेगा, अब फिर से ये बॉक्स नीचे आएगा पलट के, तो नीचे जब आएगा पलट के कौन सा भाग कलर होगा, अभी नीचे कलर दिख रहा था, अब ऊपर वाले भाग में यानी इधर हमें कलर पार्ट दिखेगा। इसमें ये बॉक्स जो बना यहाँ पे बन रहा है और ये जो सर्कल है यहाँ पे बनेगा। अभी सर्कल में इधर था, अब किधर हो जाएगा, इधर, यानी इस तरफ सर्कल में हमें ऊपर की तरफ दिखेगा कलर। तो इस तरह से किसमें दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी में इस तरह से हुआ है, डी में नहीं, क्योंकि डी में जो है सर्कल तो बदल दिया गया, सी में जो है सर्कल का तो ठीक है ऊपर कलर किया है, लेकिन जो आयत बन रहा है वो नीचे ही है। और 4 में भी ऐसा है, आयत का बदला है, सर्कल का नहीं। और ए में जो है वो तो पूरा सर्कल कलर कर दिया है, ऐसा होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग सातवां सवाल करेंगे। 7वें सवाल में बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में अंतर्निहित नहीं है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं। यानी हमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं दिख रहा है, उन चारों में से हमें एक ऐसा जो ऑप्शन है उसको बताना है जो आकृति, चारों में आकृतियां बनी हुई हैं, हमें वो वाली आकृति बतानी है जो इसमें नहीं है, इस चित्र में नहीं है। तो जैसा कि हमें पहला वाला जो आकृति ए ऑप्शन जो दिख रहा है वो आकृति हमें दिख रही है कि पूरी इसमें है, ये वाला जो भाग है, यही वाला भाग जो है पहली वाली आकृति में दिखाया गया है, इतना ये वाला भाग पूरा, और फिर ये ऊपर से ये वाला भाग है, ये ऐसे करके जो गया है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ए वाली आकृति में है। तो ये तो पूरा इसमें है, इस चित्र में ये आकृति पूरी है, तो ए तो नहीं होगा हमारा आंसर। बी वाले में भी पूरा है, यही पूरा पार्ट बी वाले ऑप्शन में दिया है, ये पूरा पार्ट जो ऊपर वाला है यही हमारे बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी भी इसमें है। सी जो ऑप्शन है, सी जो आकृति की गई है वो इस चित्र में नहीं है, पूरी नहीं है, आधी है, देखने पर हमें दिख रहा है ये पूरा है, ये, लेकिन ये लाइन पूरी यहाँ मिल नहीं रही है। तो सी वाली जो आकृति है, और इधर से भी कोई लाइन यहाँ पे नहीं आई है, तो सी वाली आकृति इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमें सवाल से ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे पूछा कौन सी आकृति इसमें नहीं है, तो सी वाली नहीं है, तो सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 8वां सवाल करेंगे। तो 8वें सवाल में बोल रहा है, 6 मित्र के, एल, एम, एन, ओ और पी एक षटकोणी आकार की मेज की ओर चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। तो पहले षटकोणी आकार का एक मेज बना लेते हैं, इस तरह षटकोण यानी बनाना है हमें, तो पहले बनाते हैं इसको। ये षटकोण बन गया। अब 6 मित्र बैठे हैं, ऐसे कोने कोने पे बैठे होंगे इस पे, इस तरह, और मान लिया 2 इस तरह बैठे हैं, इस तरह बैठे हैं, या फिर ऐसे ऐसे बैठे होंगे, जो भी हो बैठे हैं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। के का मुख पी की ओर है, के का मुख पी की ओर है, तो मान लिया के यहाँ पर है, पी यहाँ पे है, अब ऐसे अंदर की ओर मुंह करके बैठे होंगे, तो के का मुख पी की ओर है, बन गया। अब फिर उसके बाद ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पर है, ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पे, यानी एन अगर यहाँ पे है तो ओ किधर होगा, एन देखिए, एन अगर इधर का मुंह करके बैठा है तो एन का दायां
इधर होगा, यानी n इधर, o जो है इसके दाएं बैठा है तो इधर बैठा है, और कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे k है, दूसरे स्थान पे कौन यहाँ आएगा, o, यहाँ पे o बैठा होगा। अब यहाँ पे मैंने इसलिए n को नहीं बनाया क्योंकि अगर n यहाँ बनाते तो दूसरे स्थान तो n के दाएं, यानी अगर n इधर का मुंह किया होता तो n का दायां इधर होता। अब n का दायां इधर होता तो दूसरे स्थान पे तो p पहले से ही है तो o कहाँ बनाते, इसीलिए मैंने n को यहाँ बनाया है। ठीक, फिर उसके बाद n k और l के बीच में, n यानी ये जो है ये किसके बीच में है, k और l के बीच में। तो k तो यहाँ पहले से ही है, l कहाँ बन जाएगा, l इस कोने पे होगा, तभी तीन दोनों के बीच में n आ गया। ठीक, अब फिर उसके बाद m p के ठीक बाएं है, m जो है p के ठीक बाएं, तो m यहाँ पे होगा, वैसे भी एक ही जगह तो m यहीं बैठता। अब p के बाएं है ना, p इधर का मुंह किया है तो बायां तो इधर ही होगा p का, और ठीक बाएं बैठा है, हो गया। अब हमें क्या बताना है, o के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो o के ठीक दाएं कौन है, o इधर का मुंह किया, इधर का मुंह किया तो o का दायां किधर होगा, इधर। अपने दाएं, अपने हाथ का दायां बायां हम लोग लेंगे तो o का दायां इधर होगा, तो o के दाएं इधर ये है, o का दायां ये है, तो o के दाएं कौन है, m। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जो ये सवाल बैठक व्यवस्थीकरण का सवाल है, इसमें ध्यान रहना चाहिए, दायां बायां सोच अपना देख के तब करना है, तभी सही आंसर आएगा, नहीं गलत होगा तो नहीं आएगा। तो अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। तो 9वें सवाल में बोल रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में एंड दिखने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह होगा। यानी ये शीट दिया हुआ है, खुला हुआ है, इस पे जो साइन बने हुए हैं उनमें से पूछा है। तो साइन सबको पता है, ये @ प्लस का साइन, परसेंटेज साइन, हैश का साइन है, ये डॉलर का साइन है, ये इसको बोलते हैं एंड का साइन है ना, बीच में लगाते हैं। तो हमसे पूछा है इसका विपरीत कौन होगा, एंड जो साइन है इसके विपरीत फलक पे कौन होगा। तो हमें पता है जब खुला हुआ पासा दिया होता है तो एक छोड़ दूसरे का विपरीत होता है। जैसे जो लाइन से चल रहे हैं तो एक को छोड़ एक, जैसे ऐड का विपरीत कौन होगा, परसेंटेज। इस तरह ऐड के बाद एक को छोड़ के दूसरा वाला इसका विपरीत कहलाएगा। तो अब इसका पूछा तो सीधे निकल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जैसे लाइन में चल रहा है तो पहले लाइन से जो दिख रहा है, जो ऐसे लाइन में बना है सीरीज में, उसको पहले देखना है। बाकी जो अगल बगल निकले हुए भाग हैं वो आपस में ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ से ये इनका विपरीत, ये इसका विपरीत, बचा कौन, ये और ये। तो इसके विपरीत कौन आया, डॉलर। तो एंड के विपरीत कौन सा पृष्ठ हमें दिखाई देगा बंद करने पे पासे में, डॉलर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें सवाल में बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये श्रृंखला मैंने बनाई है। ये श्रृंखला जो है इसमें हमें बताना है यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि श्रृंखला चैप्टर जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही पता रहेगा। मैंने बनाया वीडियो, जिसको देखना है देख सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 9 में हम क्या कर दें, +4 कर दे तो क्या मिलेगा, 9 में +4 13। अब 13 में +4 करने पे तो 52 मिलेगा नहीं, लेकिन हमें पता है 13 चौक 52 होता है। तो 13 में अगर हम लोग 4 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, 52। फिर से 52 में हम लोग क्या कर दे, +4 कर दे तो क्या आएगा, 56। अब 56 में हम क्या कर दे, 4 से गुणा कर दे तो ये आ सकता है। देखते हैं, 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 पंजे 2 और 4 पंजे 20 और 2 22 आ गया। फिर ये 224 के बाद क्या है, 228। फिर से क्या हुआ, +4 होगा तो 228। अब फिर से क्या हो रहा है, पहले +4 फिर गुणे 4 +4 गुणे 4 +4 हो रहा है। तो अब +4 के बाद फिर क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, गुणे 4। तो 228 में हम लोग क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगी वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो कर देते हैं। तो 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 दूना 8 3 11 का 1 हासिल लगे 1, 4 दूना 8 1 9। तो हमारा आंसर क्या आया, 912। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 11वां सवाल देखेंगे। तो बोल रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी
तरह से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत समूह का चयन करें जो असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, मैंने ऑप्शन जो दिया लिखा है। इनमें से 3 ऐसे होंगे जिसमें एक ही संबंध होगा, सब में एक जैसे संबंध मिल रहा होगा, में कोई एक होगा जिसमें अलग संबंध मिल रहा होगा, वही वाला हमें बताना है। तो करते हैं। जैसे पहला क्या है पी एल, तो क्या करना है, सब में अंतर या प्लस जो भी हो रहा है देखें। पी एल, तो पी एल पहले आता है, पी बाद में आता है, हमें पता है, तो माइनस हो रहा होगा। पी 16 पे होता है, एल 12 पे होता है, तो 16 माइनस 4 कर दे तो 12 मिल जाएगा। फिर एल 12 पे होता है, के 11 पर होता है, तो 12 माइनस 1 कर दे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे मिल गया हमें। फिर उसके बाद अब ये वाला देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, के है और ये डी है। अब के हमारा 11 पर होता है, डी होता है 4 पे, तो 11 माइनस 7 करने पे क्या आएगा, डी 4 वही मतलब डी। फिर डी होता है हमारा 4 पे और एफ होता है 6 पे, तो 4 में प्लस 2 करने पे 6 मिला। फिर उसके बाद क्यू होता है हमारा 17 पर और जे होता है हमारा 10 पे, तो 17 माइनस 7 करेंगे, मतलब 17 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। जे होता है 10 पे, एल होता है 12 पे, तो फिर से 10 में प्लस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एन होता है 14 पर और जी होता है हमारा 7 पर, तो 14 माइनस 7 जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पे, तो 7 प्लस 2 9। तो हमें क्या दिख रहा है, इन तीनों में बी में भी सब पहले -7 प्लस 2 -7 प्लस 2 -7 प्लस 2, लेकिन पहले वाले में क्या हुआ है, -4 -1, तो पहला वाला जो है असंगत है, तो पहला वाला यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे। तो 12वें सवाल में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। यानी ये प्रश्न में दिया गया, ये समुच्चय प्रश्न में दिया गया है जो कि आपको दिख रहा होगा। इनमें जो संबंध है वही इन चारों ऑप्शन में से किसमें संबंध है वो वाला आंसर हमें देना है। तो पहले देखिए प्रश्न में क्या संबंध है इसमें, तो हमें दिख रहा है बीच में जो संख्या है वो किसी का वर्ग है, वो 3 का वर्ग है। 27 3 का वर्ग होता है, तो ये कैसे आई है, यानी 8 माइनस 5 करके फिर इसका वर्ग, तो 8 माइनस 5 3 का वर्ग क्यूब करना है, सॉरी यहाँ पे क्यूब ही करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो क्या हो रहा है इसमें, यानी जो प्रश्न में समुच्चय दिया गया उसमें क्या हो रहा है, लास्ट वाली तीसरी संख्या को पहली संख्या में से माइनस करने पर जो संख्या मिल रही है उसका क्यूब करने पे बीच वाली संख्या में मिल जाएगी। तो अब हमें इन चारों में भी देखना है कौन सी ऐसी संख्या है, तो हम सबको नहीं चेक करेंगे, हम देखेंगे बीच वाली संख्या किसी वर्ग होगा तो किसी न किसी संख्या का ही होगा, तो जो वर्ग वाली संख्या होगी उसी को बस चेक करेंगे। जैसे पहले में बीच में क्या है 24 किसी का वर्ग नहीं होता, तो इसको क्यों चेक करें हम लोग। और दूसरे में क्या है 64 वर्ग होता है किसका, वर्ग नहीं सॉरी क्यूब, 64 क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है 64 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ करके देखते हैं 15 माइनस 11 करने पे क्या आएगा हमारा आंसर 4। अब 4 का अगर हम क्यूब कर दे तो क्या आ जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा सही आंसर होगा। क्या आया, तीसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर दिया, जो आंसर आया उसका मतलब जो संख्या मिली हमें उसका हमने क्यूब किया तो बीच वाली संख्या में मिल गई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनको भी देखना चाहे देख ले, तो यहाँ भी 54 किसी का क्यूब नहीं होता और ना ही 7 किसी संख्या का क्यूब नहीं होते, तो यह इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब हम लोग 13वां सवाल करेंगे। तो 13वें सवाल में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से और पांचवी संख्या छठी से संबंधित है। मतलब जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या दूसरी से चौथी से कैसे संबंधित होगी वो हमें बताना है। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो कैसे पता चलेगा। अब पहले और तीसरे यानी यहाँ पर इस संख्या में इनमें जो आपस में संबंध होगा और इनमें जो आपस में संबंध है हमें पहले पता करना होगा, वही संबंध यहाँ पे लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जब आप कई बार श्रृंखला चैप्टर से सही कई ढेर सारे सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, तो आप चाहे तो कई बार लगाए रहेंगे तो आपको तुरंत दिखेगा कि क्या हो रहा है।
तो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यानी इसका 5 का हम लोग क्या कर दे क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 प्लस 1 कर दे क्या आ जाएगा 126, यानी इस संख्या का क्यूब करने पे उसमें 1 प्लस किया तो पहली वाली मिल गई दूसरी में। इसी तरह से छठी संख्या का क्यूब 3 का क्यूब 27, 27 में अगर प्लस 1 कर दे क्या आ जाएगा 28, तो छठी संख्या भी हमें कौन सी 5वीं संख्या मिल गई। अब उसी तरह से हमें ये भी करना है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में हम लोग क्या कर दें 64 में प्लस 1 कर दे तो क्या आएगा 65, तो हमारा आंसर आ गया 65। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 14वां सवाल करेंगे। तो 14वें सवाल में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये जो पहला अक्षर समूह है जिस प्रकार से दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा किससे संबंधित होगा उसको निकालना है चौथा वाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे इस तरह से दिखे, यहाँ पे देखिए हमें ये दिख रहा है लास्ट वाला जो अंक है यहाँ y है और यहाँ पे क्या है z है, तो y में प्लस 1 कर दे तो क्या आ जाएगा z, फिर k में हम लोग क्या कर दें प्लस 1 कर दे तो क्या आएगा l, फिर से m में प्लस 1 कर दे तो n, p में प्लस 1 कर दे तो q। देखिए ऐसे भी होता है कि इधर से शुरुआत हो रही है लेकिन उधर पीछे वाला मतलब इधर पहला अक्षर ले रहे हैं तो उसमें कुछ प्लस करने में जो कोड दिया गया है उसका लास्ट वाला अक्षर हमें मिलेगा। तो इस तरह से भी होता है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो बस अब ये भी हमको करना है, तो कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पहले में यानी s में हम लोग प्लस कर दे 1 तो सबसे पीछे वाला कोड हमें मिलेगा। तो s में प्लस 1 करने पे क्या आएगा t ना, s 19 पे होता है प्लस 1 20, फिर u में अगर हम लोग प्लस 1 कर दे तो u में भी प्लस 1 कर दे क्या आएगा, u में प्लस 1 करने पर v, यहाँ पे हो जाएगा v, फिर यहाँ पे r में प्लस 1 कर देने पे क्या आएगा s, तो यहाँ पे हो जाएगा s, c में प्लस 1 कर दे क्या आएगा d, तो यहाँ पे हो जाएगा d। तो हमारा आंसर आएगा DSVT, DSVT ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो ये भी हो सकता है, कोडिंग में एक तरीका है। तो अब हम लोग 15वां सवाल करेंगे। तो 15वें सवाल में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुने, वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो चलते हैं करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो रहा है 2 में हम लोग क्या कर दे प्लस 4, यानी 2 में प्लस 4 6, 6 में प्लस 6 12, 12 में प्लस 6 नहीं 12 में प्लस 8 20, 20 में प्लस 10 30। तो क्या हो रहा है पहले 4 हुआ फिर 6 8 10, यानी 2 2 बढ़ के अगली संख्या में प्लस हो रहा है। तो अब कितना आएगा प्लस 12 करना होगा हमें। तो 30 में हम लोग क्या कर दें प्लस 12, तो क्या आएगा 42, 30 में प्लस 12 42। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 16वां सवाल करेंगे। तो 16वें सवाल में बोल रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में इसके लिए ये कोड दिया गया है तो हमें लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस शब्द के लिए कौन सा कोड आएगा हमें बताना है। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे जितने भी अक्षर हैं कोड में जो भी अक्षर है वो सारे कहाँ के अक्षर हैं, जो शब्द दिया गया है उसी के अक्षर हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हो सकता है सभी का प्लेस इधर उधर कर दिया गया हो। इस तरह का जब दिखेगा कि जो शब्द में जो अक्षर हैं वही सारे कोड में भी है, तो इस तरीके वाले कोडिंग में क्या होता है कि सारे अक्षर के प्लेस यानी स्थान इधर उधर परिवर्तित कर देता है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी वही हुआ होगा, करते हैं। तो इसके लिए कैसे करते हैं नंबर्स डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब यहाँ पे डाल देते हैं जो जैसे बदला है, यहाँ पे 3 पहले आ गया, फिर 2 और फिर 1, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ये हुआ। यानी ये दोनों पहले को तीसरे के साथ और फिर चौथा रहने दिया और पांचवों को सातवें के साथ, बस यही चेंज किया, बाकी सब ऐसे। बस यहाँ पे भी वही कर देना हमें। तो यहाँ पे नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे कौन आएगा 3 2 1 4 7 6 5। अब इनके नीचे लिख देते हैं LEBIEVE।
ये आएगा हमारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा LEBIEVE, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 17वां सवाल करेंगे। तो 17वें में बोल रहा है श्री गुप्ता की आयु उनके बेटे शशांक से 26 वर्ष अधिक है। तो जैसे और फिर उसके बाद बोला है शशांक की बहन गार्गी शशांक से 4 वर्ष छोटी है। श्री गुप्ता की आयु गार्गी की आयु की 4 गुनी है। शशांक की आयु कितनी है? तो हम किसको मान लेंगे? शशांक को मानते हैं x, जिससे सबकी तुलना हो रही है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे शशांक बराबर लिखेंगे हम लोग, शशांक बराबर x। ठीक, शशांक को मान लिया x है। फिर उनके पिता जो है गुप्ता, श्री गुप्ता, उनकी आयु हो जाएगी x + 26, क्योंकि बोला है श्री गुप्ता की आयु उनके बेटे शशांक से 26 वर्ष अधिक है। यानी अगर उनका बेटा x वर्ष का है तो उनकी आयु हो जाएगी x + 26। फिर उसके बाद बोल रहा है शशांक की बहन गार्गी शशांक से 4 वर्ष छोटी है। तो गार्गी की आयु क्या हो जाएगी? गार्गी की आयु हो जाएगी 4 वर्ष छोटी है, इसलिए x - 4 ये हो जाएगी गार्गी की आयु। फिर उसके बाद श्री गुप्ता की आयु गार्गी की आयु की 4 गुनी है और हमें शशांक का निकालना है। तो बस अब इन दोनों समीकरण को हमें बराबर करना है। कैसे? बोल रहा है श्री गुप्ता की आयु यानी x + 26 ये बराबर है x - 4 के 4 गुना। बोला है ना श्री गुप्ता की आयु गार्गी की आयु की 4 गुनी है। तो बना दिया जो बोला है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा x + 26 बराबर 4x - 16, यहाँ पे 4x। तो 4x उधर गया, 3x हो गया और 16 इधर आया तो क्या हो गया? 6 - 6 = 12, 3 - 1 = 4, 42। x बराबर आ जाएगा 42/3 बराबर 14। तो x बराबर 14 यानी शशांक की आयु कितनी आ गई? 14 वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग 18वां सवाल देखेंगे। 18वां में बोल रहा है हाइड्रोफोबिया का पानी से वही संबंध है जो एक्रोफोबिया का डैश से है, यानी इन चारों में से किससे है? तो जिस प्रकार से हाइड्रोफोबिया एक बीमारी है, जिस प्रकार से हाइड्रोफोबिया बीमारी में पानी से डर लगता है लोगों को, उसी तरह से एक्रोफोबिया भी एक बीमारी है जिसमें हमें किससे डर लगता है? ऊंचाई से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। एक निश्चित कोड भाषा में डिजर्ट को एक कोड दिया गया है। डिजर्ट को ये बोला जाता है, आर्मी को ये बोला जाता है, तो स्मार्ट को क्या बोला जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है जो दोनों दिए गए शब्द है इन्हीं के सारे अक्षर इस शब्द में भी हैं, तो इसमें भी वही नियम लगेगा। जिस अक्षर के लिए जो कोड यहाँ दिया गया है वही यहाँ पे भी हम लोग वही कोड यहाँ पे लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एस के लिए क्या कोड यहाँ पे है? 5, तो यहाँ पे एस के लिए आ गया 5। फिर उसके बाद एम कहाँ पर है? ये एम के लिए कौन सा कोड है? 8, तो यहाँ पे एम के लिए आ जाएगा 8। ए के लिए क्या है? 2, आर के लिए 6। तो जैसा कि हमें मिल रहा है एक अक्षर जो दोनों में सेम है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आर के लिए 6, यहाँ भी आर के लिए 6। तो इसी से पता चल रहा है कि एक निश्चित कोड दिया गया उसी को भरना है। तो आर के लिए 6। फिर टी के लिए क्या हो जाएगा? 3, तो यहाँ पे टी के लिए हो जाएगा 3। तो हमारा क्या है आंसर? 58236, 58223 ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 20वां सवाल करेंगे। 20वां में बोल रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, इनको हमें अंग्रेजी शब्दकोश में जिस तरह से होते हैं उनको अरेंज करना है। यानी ABCD में कौन पहले आता है उस अक्षर के क्रम में हमें अरेंज करना है। तो जैसा कि हमें सब में दिख रहा है, सब में क्या हो रहा है? पहले 4-5 अक्षर FAVOU सब में सेम है, R भी सब में सेम है, R तक के सारे शब्द सभी में एक ही हैं, यहाँ तक के ना। तो यहाँ से तो कुछ अलग मिलेगा नहीं, कौन पहले आ रहा कौन बाद में। अब इसके आगे वाले अक्षर देखेंगे, जैसे इसमें क्या है? I है, इसमें A, यहाँ भी I, यहाँ A, यहाँ E। तो 2 में E है, 2 में I नहीं, 2 में I, 2 में A और 1 में E है।
तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा ABCD में। तो पिछले ए है, जिन दोनों में ए है उन दोनों को हम लोग देखेंगे कौन पहले आएगा। तो दूसरे और पांचवें में ए है, अब इनमें दोनों में ए है, फिर उसके बाद बी, बी, एल, एल, कौन सबसे बाद लास्ट वाला जो अक्षर है, यानी यहाँ ई है, यहाँ पे वाई है, तो कौन पहले आता है, ई। तो इसीलिए दूसरा वाला जो होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद पांचवा आएगा। अब ये दोनों हो गए। अब ई वाला हम लोग देखेंगे, तो ई यहाँ पर है, बस ई है इसमें, ई वाला और कोई है नहीं, तो तीसरा आ जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। अब आई वाला, दो आई वाले हैं, फिर टी है, टी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पर ई है, तो ई पहले आता है, तो पहला आएगा, फिर उसके बाद चौथा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो हमारा सही आंसर है। तो अब हम लोग 21वां सवाल करेंगे। 21वें में बोल रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी सही मानते हुए, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। तो जो जैसा पहला कथन जो है वो बोल रहा है, सभी चॉकलेट फल हैं, तो पहले वे नारेख बनाएंगे, सभी चॉकलेट फल हैं, तो ये फल का वे नारेख हो जाएगा, फल के अंदर कौन आएंगे, चॉकलेट, क्योंकि सभी चॉकलेट क्या है, फल है, तो उसके अंदर आ गया। फिर दूसरा कथन है, सभी फल नारियल हैं, सभी फल नारियल हैं, तो नारियल का वे नारेख कहाँ आएगा, फल के बाहर, फल सारे अंदर आएंगे, ये नारियल का वे नारेख हो गया। ठीक, अब निष्कर्ष है, पहला वाला, कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, नहीं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, यहाँ तो सारे चॉकलेट नारियल के अंदर आ रहे, तो पहला गलत है। दूसरा, सभी चॉकलेट नारियल है, हाँ सभी चॉकलेट नारियल है। सभी कुछ नारियल फल है, कुछ नारियल फल है, हाँ कुछ नारियल ही तो फल है, सारे नारियल तो फल नहीं है, तो कुछ नारियल फल है। तो कथन 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से केवल नहीं, यहाँ निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम लोग 22वां सवाल करेंगे। 22वें में बोल रहा है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। किन दो संख्याओं को, यानी इसको संतुलित करना, यानी इधर जो भी संख्या है इनको सॉल्व करने के बाद ये वाली संख्या में मिलनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको हम बदल दें तब ये सही आंसर होगा, भी नहीं आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है 24 और 8, 24 और 8 को अगर हम बदले तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब 8 इधर आ जाएगा, 24 उधर, तो भाग देंगे दशमलव में आएगा, तो पहला तो होगा नहीं। फिर दूसरा 24 और 40, 24 और 40 को बदलते हैं, यहाँ हो सकता है, इसको बदल के देख सकते हैं। तो देखते हैं, 15 × 7 प्लस 24 माइनस 40 भागे 8। अब यहाँ से करें, 8 पर 40, 15 सत्ते 105 प्लस 24 माइनस 5 यहाँ पे आया, और ये हो जाएगा 129 माइनस 5, माइनस करने पे 124, यानी 124 इधर भी है, 124 इधर भी, समीकरण संतुलित हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल, निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो जैसा कि आप लोगों को प्रश्न में दिख रहा है, कागज इस तरह से मोड़ा गया, फिर ठीक इस तरह, ये लाइन यही दिखा रही थी, इस तरह मोड़ा गया, मोड़ने के बाद इस तरह से बन गया है, फिर उसको उसमें ये डिजाइन में काटा गया। ठीक, अब इसको क्या करना है, खोलना है। तो जब ये ऐसे खुलेगा तो क्या होगा, जब ऐसे खुलेगा तो ये सर्कल जो है यहीं पे आएगा, ऐसे, फिर ये कहाँ जाएगा, ये इस कोने पे आ जाएगा खुलकर, ऐसे खुलेगा ना, तो ये इस कोने पे आएगा, ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा ना, और ये क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि खुलेगा तो ऐसे होगा ना, तो ये ऐसे बनेगा यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से किस में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये भी पलटेगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, जब ये ऐसे आया तो ये ऐसे ही हुआ, तो ये भी ऐसे ही होगा, क्योंकि इस तरह से खुल रहा है, तो इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इस तरह का दिखाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम लोग 25वां सवाल करेंगे। 25वें सवाल में बोल रहा है, अविक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु और रोहित नाम के 6 मित्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। तो पहले बना लेते हैं,
ये मान लिया पंक्ति है, उत्तर की ओर मुख करके 6 लोग खड़े हैं। ठीक, अब आगे जो बोल रहा है, ऋषि अविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है। तो मान लिया ऋषि यहाँ पर है, ये ऋषि है। ठीक, ऋषि क्या है, अविक के बाईं ओर। तो अविक किधर होगा, अविक यहाँ पे होगा तब इसका बायां इधर होगा ना, उत्तर की ओर मुख करके करेगा इधर बायां होगा। तो ये हो जाएगा अविक, ए बी से दिखा रहे हैं अविक। ठीक, फिर इसके बाद अविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर। तो पीयूष कहाँ होगा, पीयूष इधर है तब इधर इसका बायां है, पीयूष के बाईं ओर बन गया। फिर उसके बाद सोनल अविक के दाईं ओर और आशु के बाईं ओर खड़ी है। सोनल जो है अविक के दाईं ओर, अविक का दायां ये है, तो अविक यहाँ पे सोनल यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, और आशु के बाईं ओर, आशु को ए से दिखाएंगे, ए यहाँ पे हो जाएगा तो ए का बायां इधर हो गया। ठीक, अब उसके बाद आशु रोहित के बाईं ओर खड़ा है। आशु जो है यानी ये है रोहित के बाईं ओर, तो रोहित कौन होगा, ये आर ओ से दिखाएंगे, रोहित का बायां ये है ना, तो रोहित के बाईं ओर बन गया सबका। अब हमें क्या बताना है, कौन से 2 मित्र केंद्र में खड़े हैं। तो केंद्र में यानी बीच में सबसे कौन से है, तो दिख रहा है ये दोनों बीच में कौन है, अविक और सोनल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, अविक और सोनल।